नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नए आर्टिकल के साथ, फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ और फिर एक नई लर्निंग के साथ। आप सबके सामने मैंने हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़ आउटलेट का आर्टिकल लगा रखा है, आप सबको नज़र आ रहा होगा, यू होप सो। इंडिया फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज इनॉग्रेटेड बाय PM मोदी, ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस इंजीनियरिंग मार्वल। तो एक्चुअली में ये जो हेडिंग्स वगैरह हैं या जो कि कई सारे न्यूज़ आउटलेट हैं, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स हो गया या कई और हैं। सबसे पहले हम कुछ और आर्टिकल्स को भी देख लेते हैं, जिससे आपको ये जो न्यूज़ वगैरह है या जो ये हेडिंग्स वगैरह है ये पब्लिश हो रही है, इसकी आपको महत्वता का पता चल सके, राइट। तो देखिए, मैंने आप सबके सामने यहाँ पे इंडिया टाइम्स का भी न्यूज़ आउटलेट का भी आर्टिकल लगा रखा है। न्यू पंबन ब्रिज Rail bridge inaugurated by PM Modi, check schedule of Rameswaram Tambakram Express and silent feature of vertical lift sea bridge। तो एक्चुअली में यहाँ पे अब आपको कुछ चीज़ें यहाँ समझ आई होंगी कि यहाँ पे ये क्या हुआ होगा कि ये हमारे जो PM मोदी हैं उन्होंने क्या किया है। उन्होंने अभी ये जो ब्रिज आपको नज़र आ रहा है ना, अभी ये जो इमेज आप सबके सामने है, यहाँ पे इस ब्रिज की उन्होंने इनॉग्रेशन वगैरह की हुई है। इनॉग्रेशन का मतलब इसका उद्घाटन वगैरह किया हुआ है। और ये जो ब्रिज है इसकी मैं आपको महत्वता के बारे में भी बताऊंगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए और ये कितना ज़्यादा ज़रूरी था इस ब्रिज का बनना, राइट। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे ले चलता हूँ कहाँ पे, जहाँ पे ये ब्रिज वगैरह इनॉग्रेट हुआ है वहाँ पे। तो देखिए, इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं थोड़ा सा मैप का इस्तेमाल भी करना चाहूँगा, जिससे आपको चीज़ें थोड़ी बेहतर ढंग से समझ आ सके। जैसे देखिए, यहाँ पे आप सबको नज़र आ रहा होगा, आई होप सो, कि यहाँ पे ये जो आपको ये जो नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे कि ये हमारा प्यारा भारत है ना, ये यहाँ पे ये पूरा हमारा प्यारा भारत है, राइट। लेकिन यहाँ पे जो आप चीज़ें देख रहे हो, ये आपको एक रेल लाइन नज़र आ रही होगी, ये जहाँ पे मैं आपको बेसिकली स्क्रॉल वगैरह या एक किस्म से ड्रॉ वगैरह कर रहा हूँ, है ना। ये आपको चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही होंगी, आई होप सो। यहाँ पे हुआ क्या है कि यहाँ पे ये जो आपको यहाँ पे ये जहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे ये जो ब्रिज है इसकी इनॉग्रेशन वगैरह की गई है। किसके द्वारा? हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा, और उनके द्वारा ये इनॉग्रेशन की गई है। और इस ब्रिज का नाम क्या है? इस ब्रिज का नाम है यहाँ पे पंबन ब्रिज। और इसका नाम पंबन ब्रिज क्यों है? क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे आपको आई होप यहाँ पे लिखा हुआ भी है यहाँ पे गूगल मैप में कि ये जो यहाँ पे जगह है इसका नाम है मंडपम। और ये जो मंडपम जगह है, ये मंडपम कहाँ पे है? तमिलनाडु में स्थित है, राइट। और ये तमिलनाडु में स्थित है मंडपम जगह। यहाँ से क्या है कि ये जो कनेक्टिविटी है, जो ये रेल लिंक के थ्रू आपको यहाँ पे दिख रही होगी, जहाँ मैं ड्रॉ वगैरह कर रहा हूँ, ये रामेश्वर वगैरह या रामेश्वर जाने के लिए यहाँ पे रेल ट्रेन्स वगैरह जाती है। कहाँ से? जो यहाँ पे मंडपम स्टेशन है, यहाँ से पंबन स्टेशन, पहले पंबन स्टेशन के बाद फिर आप रामेश्वर स्टेशन जा सकते हैं। तो यहाँ कहीं पे है पंबन स्टेशन। और ये जो ब्रिज है, इसी वजह से इस ब्रिज का नाम यहाँ पंबन स्टेशन या पंबन ब्रिज इसको कहा जाता है। तो आई होप आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ समझ आई होंगी। और ये जो यहाँ पे पूरा का पूरा स्ट्रीट है, ये जो एरिया है यहाँ पे, ये एरिया को हम कहते हैं पर्ल स्ट्रीट। आप सबने इसके बारे में सुना होगा, ये है पर्ल स्ट्रीट। और यहाँ से क्या है, यहाँ से ये जो जगह है या ये जो आपको लैंड दिख रही है यहाँ पे, ये हो जाता है यहाँ से श्रीलंका स्टार्ट, या श्रीलंका की जो भी यहाँ पे लैंड वगैरह है या जो भी यहाँ पे ये बॉर्डर वगैरह है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जो यहाँ पे एरिया है, यहाँ पे ये श्रीलंका का स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। आई होप आपको ये पॉइंट यहाँ पूरी तरीके से समझ आया होगा। और अब हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में। ये जो पंबन ब्रिज है, ये एक्चुअली में थोड़ा सा मॉडर्न टाइप से या जो ऐसा मॉडर्न फीचर से लेस है। अब मैं इस ब्रिज के बारे में आपको थोड़ा सा बता देना चाहूँगा, जिससे आपको जो ब्रिज है इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता चले। लेकिन इस ब्रिज के मैं फीचर्स से पहले जो इसका पुराना वर्जन है या जो इसका ऐसा पुराना जो वर्जन है इस ब्रिज का, कि इससे पहले भी कई सारी चीज़ें इस ब्रिज के ऊपर चला करती थी, जैसे ट्रेन्स वगैरह हो गई, उसी के लिए ये ब्रिज इनॉग्रेट वगैरह किया गया है PM मोदी के थ्रू या जो भारत सरकार है उसके द्वारा। तो देखिए, आप सबको इस इमेज में दिख रहा होगा, ये थोड़ी सी छोटी इमेज है, लेकिन आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो आपको यहाँ पे जहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये है पुराना ब्रिज, जिसको किसने इनॉग्रेट या किसने बनाया था? इसको बनाया था इन 1910 में,
1910 1904 से लेकर 1910 के आसपास इस ब्रिज को इनॉग्रेट वगैरह या बिल्ट वगैरह किया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्योंकि हमारा देश तब आज़ाद नहीं था। और इस ब्रिज की इंपॉर्टेंस मैं आपको इस वजह से भी बताना चाहूँगा कि ये जो ब्रिज है या जो 1900 मैंने अगर 1904 बोला है यहाँ पे, तो ये 1904 नहीं है, ये 1914 है। सॉरी, मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा इसको, और इसको मैं दोबारा से करेक्ट करना चाहूँगा, जिससे आपको यहाँ पे जो दिक्कतें वगैरह फेस की उसके लिए मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगा। और यहाँ पे जो ये ब्रिज वगैरह है, पंबन ब्रिज, ये पहले जो पहला वाला ये जो ब्रिज है जहाँ मैंने आप सबके सामने यहाँ ड्रॉ वगैरह किया हुआ है, ये जो ब्रिज है ये 1914 में बिल्ट किया गया था, या एक किस्म से कहें तो इनॉग्रेट किया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। और ये इंडिया का फर्स्ट सी ब्रिज था। क्या? फर्स्ट सी ब्रिज था, क्योंकि हमारी जो इंडिया है उसमें सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट आता है, जैसे रामेश्वरम जो पॉइंट है वो इंडिया का लास्ट पॉइंट है, राइट। और जैसे जो इंदिरा पॉइंट है उसको भी लास्ट पॉइंट कहते हैं, लेकिन जो रामेश्वरम है वो वहाँ पे टूरिस्ट वगैरह जाते हैं, या जो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं लोग, वो ज़्यादातर रामेश्वर जाते हैं। और जो रामेश्वर की इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर भी मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले ये जो ब्रिज है इसकी आपको इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा कि ये जो पुराना वाला ब्रिज था उसमें ऐसी क्या खामियां आ गई थी कि ये जो ब्रिज है, ये जो नया ब्रिज है जो इसी के साथ ही यहाँ पे आप सबको नज़र आ रहा होगा, इसको इनॉग्रेट वगैरह करना पड़ा यहाँ पे, या इसको बनाने की ज़रूरत आन पड़ी। तो मैं आपको बताऊँ कि 1914 में क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स के द्वारा इस ब्रिज को बनाया गया, राइट। और ये इंडिया का पहला सी ब्रिज था। कौन? पंबन ब्रिज। ये वाला जो ब्रिज है ये पुराना सा। तो इसमें बेसिकली ये कैसा ब्रिज था, आप सबको यहाँ दिख रहा होगा कि ये बीच से यहाँ टूट जाता है, यहाँ पे बीच से ये क्या हो जाता है, दो भागों में यहाँ डिवाइड हो जाता है ऊपर की साइड। और यहाँ से क्या होते हैं, जो बड़े बड़े शिप्स वगैरह होते हैं, वही बड़ी जो वेसल्स वगैरह होते हैं, जिसमें कमर्शियल्स जो आइटम्स वगैरह हैं या कमर्शियल प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, या जिससे ट्रेड वगैरह हुआ करता है, राइट। जो कई सारे बड़े बड़े शिप्स होते हैं जिनकी हाइट बहुत बड़ी होती है, तो वहाँ पे क्या कि ये शिप्स पास हो सके, कहाँ से? यहाँ से, इस पॉइंट से ये शिप्स आराम से पास हो सके और इंडिया में आ सके, राइट। इस वजह से क्या है कि ये यहाँ पे ये जो फीचर्स था 1914 वाले ब्रिज में, जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाया था, इसमें क्या था कि ये ब्रिज ऊपर की साइड मैनुअली ऊपर की साइड करके और ये टूट जाया करता था। मान लें कि ये दो भागों में इस तरीके से, पहले इस तरीके से रहता था, फिर ये क्या होता था कि ये जब ऊपर की साइड जाता था तो ये जो एक पॉइंट यहाँ हो जाता था, एक पॉइंट यहाँ हो जाता था, और यहाँ से जो वेसल्स वगैरह हैं या जो कई सारी शिप्स हैं, कमर्शियल शिप्स, वो यहाँ से पार हो जाया करती थी। तो यहाँ पे एक्चुअली में ये आपको ब्रिज के बारे में, ये जो पुराना ब्रिज है इसके बारे में आई होप समझ आया होगा। और यहाँ पे इसमें क्या ऐसी दिक्कत यहाँ आ गई थी कि ये नए ब्रिज को यहाँ पे इनॉग्रेट वगैरह करना पड़ा, या इसको बनाना पड़ा, किसको? हमारी भारत सरकार को। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो पुराना ब्रिज है इसमें दिक्कतें ये आ रही थी कि सबसे पहली चीज़ तो ये तो मैनुअली वगैरह किया जाता था, यानी कि ये मैनुअली वगैरह ऑपरेट किया जाता था। मैनुअली का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये ऑटोमेशंस पे नहीं था, या ये ऑटोमेटिक बिल्कुल नहीं था, राइट। इसको मैनुअली या इंसानों के द्वारा इस चीज़ को करना पड़ता था, इस चीज़ को पहले देखना पड़ता था, फिर ये चीज़ें होती थी, यहाँ से कहीं से ऑपरेट हुआ करता था ये ब्रिज। और फिर ये ब्रिज ऊपर से दो टुकड़ों में टूट जाया करता था, और जो नीचे वेसल्स वगैरह हैं वो निकल जाया करते थे। और इसकी हम अगर प्रॉब्लम्स पे आए कि इसमें प्रॉब्लम क्या थी, तो ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी इसमें, ये एक तो बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका था। पुराने का मतलब जो आपने देखे होंगे कि कई सारे इंडिया में ऐसे ब्रिज हैं आज भी जो ब्रिटिशर्स के बनाए हुए हैं और वो आज भी यूज हो रहे हैं। लेकिन क्या है कि ये जो टाइम पीरियड होता है ना किसी ब्रिज का, या किसी आप जब भी किसी चीज़ को वाटर में बनाते हो, या जो यहाँ पे वाटर बॉडीज़ है उनमें आप बनाते हो, तो क्या होता है कि वाटर बॉडीज़ में कई सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आप ब्रिज वगैरह बनाओगे तो ब्रिज वगैरह किससे बनेगा? ये वाले ब्रिज वगैरह बनेंगे आयरन से, राइट। यहाँ पे जो मेन मेटल यूज़ होगा वो आयरन होगा, फिर उसके ऊपर कोटिंग वगैरह की जाएगी, वो अलग चीज़ है कि उससे जंग वगैरह से उसको बचाया जाए। तो इस वजह से भी इस चीज़ को इम्पोर्टेंस थी इसकी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका था। और इसमें जो जंग वगैरह है, या जो यहाँ पे आप कह सकते हैं जो कई सारी यहाँ पे दिक्कतें वगैरह फेस करनी पड़ रही थी जब ये इसको मैनुअली ऑपरेट किया जाता था, यानी कि ये कभी कभार अच्छी तरीके से ऑपरेट भी नहीं होता था मैनुअली, इस वजह से। और ये ब्रिज बहुत ज़्यादा पुराना भी हो चुका था। और यहाँ से जो ट्रेन्स हैं, या जो कई सारी यहाँ पे ट्रेन है, वो यहाँ से निकला करती थी। ये एक सिंगल ब्रिज था ये, या एक सिंगल रेलवे लाइन थी जिसमें ये ब्रिज वगैरह का यहाँ पे बनाया गया था इन 1914। और ये जो ब्रिज की सबसे बड़ी यहाँ पे ये नए ब्रिज की बनाने की चीज़ ये आन पड़ी यहाँ पे कि ये इसमें जंग वगैरह लग रही थी, या ये धीमे धीमे डैमेज हो रहा था।
और इसमें हुआ क्या कि इस चीज़ को हमारी भारत सरकार ने देखा और इन 2019 इस ब्रिज के ऊपर जो ये डिसीजंस वगैरह है वो यहाँ पे दिया गया। और इसके बाद जैसे इस डिसीजन को दिया गया या इसके ऊपर जो थिंकिंग वगैरह है या जो डिबेट्स वगैरह हैं या कई सारी यहाँ पे कंसल्ट वगैरह करने के बाद 2019 में 2022 में भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने ये जो ब्रिज है, ये जो पुराना वाला ब्रिज है जो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, ये वाला जो ब्रिटिशर्स बना के गए हैं 1914 में, इस वाली ब्रिज पे पूरी तरीके से इस ब्रिज को बंद कर दिया गया या पूरी तरीके से इस ब्रिज को इन वर्किंग कर दिया गया, अनवर्किंग कर दिया गया कि ये पूरी तरीके से वर्क ना हो सके, ऑपरेट ना हो सके। और ऑपरेट क्यों ना हो सके, उसके भी रीजन है। उसके रीजन सबसे बड़ा ये था कि हमारे यहाँ पे क्या था, कई सारी जो ट्रेन्स वगैरह हैं अगर वो यहाँ से निकलती रहती और कल के दिन ये ब्रिज मान लेते हैं यहाँ से गिर जाता किसी भी डैमेज, या क्योंकि ये डैमेज तो हो ही रहा था। एक तो इसको अगर हम आज से देखो तो लगभग 110 साल 111 साल के आसपास हो चुके हैं, जो कि बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है किसी भी ब्रिज के लिए। कि ये जो टाइम पीरियड था, अगर मान लेते हैं यहाँ से कोई ट्रेन वगैरह जा रही है, राइट, एक हाइपोथेटिकल मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ, और यहाँ पे मान लेते हैं ऐसा ना होता, खैर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि ऐसा हो, लेकिन अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई ट्रेन जा रही है और ये ब्रिज वगैरह यहाँ पे कोलैप्स कर जाता, तो क्या होता कि हमारे यहाँ ये ट्रेन वगैरह कहाँ पानी में आ जाती और इससे कई सारे लोगों की जान भी जा सकती थी। तो इस चीज़ को भारत सरकार ने सब समझा और इस चीज़ को 2022 में इस ब्रिज को पूरी तरीके से अनवर्किंग कर दिया या पूरी तरीके से इसको वर्किंग में नहीं लिया गया। और मैं आपको एक टाइम बताऊं कि ये जो 2022 है, यहाँ से जो लोग थे जिनके यहाँ पे मैंने आपको अभी मैप पे दिखाया था कि यहाँ पे है मंडपम स्टेशन, राइट, यहाँ जो ये इंडिया का पॉइंट है और यहाँ पे पड़ता है 2 किलोमीटर के आसपास पड़ता है ये सी, राइट, ये जो सी है यहीं पे इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो अब हुआ क्या कि जब इस चीज़ को अनवर्किंग कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा, तो यहाँ से कई सारी ट्रेन नहीं जा सकती थी यहाँ पम्बन और रामेश्वरम, राइट। तो हुआ क्या कि 2022 से कई सारी ट्रेन ही नहीं चली थी, क्योंकि ट्रेन चलती कैसे, जब ये ब्रिज से ही तो ट्रेन होके जाती, राइट। और इस ब्रिज को यहाँ पे इन वर्किंग कर दिया गया था। और उसकी मैंने आपको रीजन भी बताया कि उसकी क्या ऐसी रीजन थी या उसकी क्या ऐसे थ्रेट थी जिसकी वजह से उस ब्रिज को, पुराने वाले ब्रिज को यहाँ पे बंद करना पड़ा इन 2022। और आई होप आपको ये पूरी तरीके से ये जो पॉइंट्स हैं ये जो पुराने ब्रिज को लेके ये पॉइंट्स वगैरह थे, क्योंकि मैं पुराने ब्रिज से नए ब्रिज से पहले पुराने ब्रिज को इस वजह से कवर कर रहा हूँ कि आप डिफरेंस वगैरह को समझ सकें या डिफरेंस वगैरह इस चीज़ को जान सकें, राइट। तो अब हम एक्चुअली में आ जाते हैं किस चीज़ पे, नए ब्रिज की तरफ, कि जो ये नया ब्रिज है वो जो बना हुआ है उसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं कि वो पुराने ब्रिज से बहुत ज़्यादा खास है या बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, राइट। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ब्रिज है, राइट, ये आपको यहाँ पे 2 बड़ी ऐसा बिल्डिंग वगैरह नज़र आ रही हूँ ये यहाँ पे, और ये जो बीच में ब्रिज है, राइट, ये यहाँ पे ब्रिज है। तो एक्चुअली में ये ब्रिज बिल्कुल उसी के साथ ही बनाया गया है या उसी के पास ही बनाया गया है, जो पुराना ब्रिज जहाँ बना हुआ था वहीं पे ही इस ब्रिज को बना दिया गया है। ये जो ब्रिज बनाया गया है इसमें क्या है कि ये ब्रिज है, ये जो ब्रिज है ये बेसिकली मान लेते हैं ये हैं 2 बिल्डिंग्स, राइट, और ये यहाँ पे आपको बीच में ब्रिज दिख रहा है, राइट। तो अगर मान लेते कल इन अ सिनेरियो अगर यहाँ से कोई बड़ा वेसल्स आ रहा है, बड़ा वेसल्स आने की जो रिपोर्ट वगैरह है वो मिली हुई है, तो ये जो ब्रिज है ये पुराने वाले ब्रिज की तरह इस तरीके से टूटेगा नहीं बीच से, या इस तरीके से बीच से 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। ये क्या होगा, ये ऐसा लिफ्ट की तरह काम करेगा और ये ऊपर की साइड इस ऐसा दोनों साइड से ऊपर की साइड जाएगा और ये ऊपर की साइड यहाँ पे इस तरीके से आ जाया करेगा, जिससे यहाँ पे जो कई सारे वेसल्स वगैरह हैं वो निकल जाया करेंगे। और जैसे ही वो वेसल्स वगैरह निकल जाएंगे वैसे इस ब्रिज को इसकी जो सेम पोजीशन है जहाँ से ये पटरियों से जुड़ा हुआ है यहाँ पे आके दोबारा से इसको क्या कर दिया जाएगा, कनेक्ट कर दिया जाएगा। आई होप आप इस ब्रिज की जो वर्किंग है वो आप इस ब्रिज की वर्किंग को पूरी तरीके से समझ चुके होंगे। और अब मैं आपको इसके फीचर्स के बारे में बताना चाहूँगा कि ये जो ब्रिज है इस ब्रिज में ऐसे क्या फीचर्स हैं जो इसको पुराने वाले से खास बनाते हैं, पुराने वाले से बहुत ज़्यादा मॉडर्न लेस बनाते हैं, राइट। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले नाम बता दूं कि ये जो नया ब्रिज है इसको नया पम्बन ब्रिज बोला जाता है, जो पुराना था उसको पम्बन ब्रिज बोला जाता है। तो ये न्यू ब्रिज है पम्बन ब्रिज, जो मैंने आप सबके सामने ये तस्वीर लगा रखी है ये। और ये एक टाइप का वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है, यानी कि वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज जो मैंने आपको भी बताया कि ये जो बीच में ब्रिज है, अगर मान लेते हैं ना सिनेरियो यहाँ से कोई वेसल वगैरह है या कोई शिप वगैरह है बड़ी सी, उसको निकलना है, तो ये क्या करेगा, ये वर्टिकली लिफ्ट कर दिया जाएगा। ये जो बीच का ब्रिज है इसको पूरी तरीके से ऊपर की साइड लिफ्ट कर दिया जाएगा और जब वो वेसल वहाँ से निकल जाएगा तब इस ब्रिज को इसकी जो
पोजीशन है वहाँ पे लाकर इसको दोबारा से क्या कर दिया जाएगा, कनेक्ट कर दिया जाएगा। आई होप आपको ये जो वर्टिकल ब्रिज सी ब्रिज है या जो वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है इसका कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। और ये जो ब्रिज है ये लगभग कितने मीटर यहाँ पे बड़ा है, तो लगभग ये यहाँ पे है 2 किलोमीटर्स के आसपास लंबा। आई होप ये जो 2 किलोमीटर्स के आसपास का जो लेंथ वगैरह है इस ब्रिज की ये आपको यहाँ समझ आई होगी। यहाँ पे 2.07 किलोमीटर्स के आसपास जो लेंथ है वो इस ब्रिज की है, जो ये नया पंबन ब्रिज है ये। और इसकी अगर हम ऊंचाई वगैरह पे जाएं या ये कितना ऊंचा यहाँ पे जा सकता है, राइट। तो अगर मैं आपको वो यहाँ पे बताऊँ तो ये जो लगभग जो इसकी ऐसा एग्जैक्ट यहाँ पे लोकेशन है जहाँ से ये यहाँ से पटरियों से जुड़ा हुआ है, जहाँ से ट्रेन वगैरह निकलती हैं। अगर मान लेते कोई वेसल वगैरह यहाँ आ रहा है तो ये इसको लगभग 17 मीटर ऊपर कर दिया जा सकता है अपनी जो एग्जैक्ट पोजीशन है वहाँ से। आई होप आपको ये पॉइंट भी यहाँ समझ आया होगा। और ये एक सिंगल मैंने अभी आपको शायद बता चुका हूँ इस चीज़ को कि ये सिंगल रेल ब्रिज है, यानी कि ये सिंगल लाइन है पूरी तरीके से, यहाँ कोई डबल लाइन नहीं है, एक सिंगल लाइन है। यहाँ से एक बार में एक ही ट्रेन निकला करेगी और एक ही ट्रेन आ जाया सकेगी, है ना। यहाँ पे 2 ट्रेन नहीं ऑपरेट कर सकती हैं। और यहाँ पे जो इसकी कॉस्ट है या इसकी जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है जो कि इसको बनाने में ऐसा खर्चा आया है, तो वो जो खर्चा यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा बताया गया है वो लगभग 550 करोड़ के आसपास आया है, या कई रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि ये 700 करोड़ के आसपास इसकी लागत लगी है इस ब्रिज को बनाने में, किसकी, भारत सरकार की। और यहाँ जो जिस कंपनी ने इस ब्रिज को बनाया है उस कंपनी का भी मैं आपको नाम बता देता हूँ, क्योंकि वो कंपनी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में अक्सर रहा करती है। उसका नाम है RVNL। या आप सबने एक टाइम पे देखा होगा कि ये गवर्नमेंट कंपनी है या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, और इसके जो शेयर वगैरह हैं वो भी या इसके स्टॉक वगैरह है वो भी कई गुना हो चुका है इन रिसेंट टाइम अगर देखा जाए। और अब उसमें बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग हुई है। पिछले साल ये कई गुना हो गया था, कई सारे लोगों ने इसके ऊपर कई सारी न्यूज़ वगैरह भी बनी थी। जो RVNL है कौन, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है यहाँ पे रेल विकास निगम लिमिटेड, जो कि क्या करता है, जो कि इसी टाइप के जो रेल प्रोजेक्ट्स हैं इनको बनाया करता है या इनको कंस्ट्रक्ट वगैरह किया करता है, किसके लिए, इंडियन रेलवे के लिए। आई होप आपको ये जो पंबन ब्रिज है इसकी पूरी की पूरी जो ये चीज़ है ये पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। और अब मैं आपको कुछ चीज़ें इस ब्रिज के बारे में ये बताना चाहूँगा कि इस ब्रिज से बेसिकली फ़ायदा क्या होगा, राइट, और इसकी इंपॉर्टेंस वगैरह क्या है। अब जो ये नया ब्रिज है इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अभी तक क्या होता था कि अभी तक मैंने आपको बताया कि 2022 से ये जो रेल्स वगैरह हैं या जो लोग वगैरह हैं वो इधर से उधर नहीं जा पाए थे। अब वो वोट्स के वगैरह जरूर जाते थे, या वोट्स या जो शिप्स वगैरह हैं उनके जरिए जरूर चले जाए करते थे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट, क्योंकि बीच में यहाँ पे वो जो पुराना ब्रिज था उसको क्या कर दिया गया था, अनवर्किंग कर दिया गया था ड्यू टू सम कंडीशंस, जो कि मैंने आप सबको बताई हैं उसकी कंडीशंस, कि उसमें क्या ऐसी कंडीशंस आ गई थी जिसको उसको इनवर्किंग करना पड़ा, किसको, भारत सरकार को। तो यहाँ पे जो इसका पहला इंपॉर्टेंस है वो ये है कि अब लोग क्या करेंगे, आवाजाही कर सकेंगे पूरी तरीके से। और यहाँ पे जो रामेश्वरम है ये एक यहाँ पे टूरिस्ट साइट भी है, या एक किस्म से देखें तो एक स्पिरिचुअल साइट भी है, जो आप सबने देखा होगा 4 धाम यात्रा के बारे में आप सबने सुना होगा, राइट। तो उसमें भी ये जो एक धाम के टाइप में रामेश्वरम को भी उसमें काउंट किया जाता है, किसमें, 4 धाम यात्रा में। आई होप आपको ये पॉइंट यहाँ पूरी तरीके से समझ आया होगा। और ये तो हमने कर ली यहाँ पे किसकी, सिविलियंस की बात। और यहाँ पे हम कर लेते हैं क्या, जो यहाँ पे कई सारे यहाँ पे जो डिज़ास्टर वगैरह हुए हैं इस ब्रिज या यहाँ पे इस जगह पे, उसके बारे में भी आपको मैं वीडियो में आगे बताऊंगा लास्ट पे, कि यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या था, कि ये जो ब्रिज वगैरह है ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ, अगर मान लेते साइक्लोन्स वगैरह आते हैं या कहीं तूफान वगैरह आता है समुद्र में, या समुद्र में क्या होता है कुछ हलचल वगैरह होती है, तो ये ब्रिज कितना स्ट्रॉन्ग है। तो RVNL है उसके द्वारा ये चीज़ बताया गया कि ये ब्रिज पूरी तरीके से इस चीज़ को सह सकता है, जो ये नया ब्रिज है। और ये एक अपने आप में इंजीनियर मार्वल है, किसकी तरफ से, RVNL की तरफ से इंडियन रेलवे को, क्योंकि इंडियन रेलवे का पहला एज अ वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। तो इस चीज़ को भी आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीज़ कई सारे एग्जाम्स वगैरह में आपसे पूछी जा सकती हैं। आई होप आपको ये पॉइंट्स वगैरह पूरी तरीके से समझ आया है। और ये जो ब्रिज है इससे क्या होगा कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी बनी रहेगी, कहाँ पे, जो पंबन है, जो यहाँ पे मंडपम है, और यहाँ से कहाँ, रामेश्वरम के बीच में, या पूरे इंटायर इंडिया और रामेश्वरम के बीच में पूरी तरीके से ऑल टाइम वेदर कनेक्टिविटी यहाँ पे इस ब्रिज के थ्रू बनी रहेगी। किसके थ्रू, ट्रेन्स वगैरह यहाँ से गुजरती रहेंगी, तो क्या होगा, लोगों का आना जाना यहाँ से लगा रहेगा, और लोगों को ये बहुत ज़्यादा क्या कहेगा, सहूलियत प्रोवाइड करेगा। आई होप आपको ये पॉइंट वगैरह पूरी तरीके से समझ आया होगा। और अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं थोड़ी सी,
वो थोड़ी सी डिजास्टरस है, जो कि मैं आप सबको बताना चाहूँगा, क्योंकि उसको बताए बिना आ, जो चीज़ें आपको पूरी तरीके से, जो एक टाइप का इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आप बोल सकते हैं मेरी तरफ से, कि वो फैक्ट ये है कि ये जो ब्रिज था, ये जो इसके पहले वाला जो पुराना ब्रिज है पम्बन ब्रिज, ये 1914 में इनोग्रेट किया गया था या बनाया गया था ब्रिटिशर्स के थ्रू, राइट। तो ब्रिटिशर्स के थ्रू ये बनाया गया था। उसके बाद क्या हुआ कि 1960s के आसपास एक साइक्लोन आया था, कहाँ पे, इस रीजन में, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पे एक साइक्लोन वगैरह आया था जब ये पुराना वाला ब्रिज था इन 1914 में। तो हुआ क्या था कि ये जो ब्रिज वगैरह था, मैं आपको मैप में लेके चलता हूँ, वहाँ से आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएंगी। जैसे मैं आपको यहाँ से मैप वगैरह में लेके चलता हूँ, जिससे आपको चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ आएंगी। जैसे ये वाला जो आपको यहाँ पे पॉइंट देख रहे होगे आप, ये वाला जो आप यहाँ पे पॉइंट देख रहे हो, राइट, ये यहाँ पे है कौन सा, ये जो ब्रिज है, ये जो पुराना ब्रिज था 1914 में, पम्बन ब्रिज। तो हुआ क्या कि 1960s के आसपास यहाँ से एक ट्रेन जा रही थी, यहाँ पे जो मंडपम है वहाँ से एक ट्रेन चली, या हमारे एंटायर इंडिया से एक ट्रेन चली, और वो कहाँ, यहाँ पम्बन में कई सारे लोग यहाँ उतर गए। उसके बाद कई सारे लोग रामेश्वरम से जाके, यहाँ पे आपको पॉइंट दिख रहा होगा, ये जो पॉइंट है ये धनुषकोडी, यहाँ पे कई सारे लोगों को जाना था। तो यहाँ पे भी आपको रेल कनेक्टिविटी नज़र आ रही होगी, ये वाली, राइट। तो ये जो रेल कनेक्टिविटी है, यहाँ से जब रेल वगैरह जा रही थी, तो हुआ क्या था 1916 में कि साइक्लोन की तीव्रता कह लीजिए या साइक्लोन की इंटेंसिटी कह लीजिए, वो इतनी ज़्यादा तेज़ थी या इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि हमारी ट्रेन, उस जो ट्रेन में लोग सवार थे, उसमें 6 बोगियाँ थी, उस 6 बोगियों में लगभग 600 साढ़े 600 लोग बैठे हुए थे, जो कि उसमें से कई लोग पम्बन स्टेशन या रामेश्वरम पे उतर गए थे, लेकिन कई सारे लोग फिर भी थे उसमें, उस बोगी में या उस ट्रेन में। जब वो ट्रेन यहाँ से जा रही थी, तो जब जैसे ही वो 1916 में एक साइक्लोन आया, और साइक्लोन ने उस ट्रेन को हिट किया, और जो ट्रेन थी वो पूरी तरीके से क्या हो गई, पूरी तरीके से आप पानी में गिर गई या समुद्र में गिर गई। उससे क्या हुआ कि आज भी कई सारे लोगों को जो ये फैक्ट वगैरह है या जो नंबर्स वगैरह हैं कि उसमें मृत्यु कितने लोगों की हुई थी, कई सारे लोग बोलते हैं, कई सारी रिपोर्ट्स बोलती हैं 100 लोगों की मृत्यु हुई थी, कई सारे लोग बोलते हैं 150 लोगों की मृत्यु हुई थी, या कई सारे लोग बोलते हैं, वो बोलते हैं 300 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पे मृत्यु का आंकड़ा भी यहाँ पे पता नहीं चला, क्योंकि ये टाइम पीरियड था 1960s का। और आप सबको ये जो फैक्ट वगैरह है, या जो ये डिजास्टर्स सिचुएशन थी, या जो डिजास्टर्स घटना घटी थी, कहाँ पे, यहाँ पे। और जो यहाँ पे ब्रिज वगैरह बना हुआ है पुराना वाला पम्बन ब्रिज, तो उसको भी इससे जो ये साइक्लोन वगैरह आया था, जहाँ पे ट्रेन वगैरह यहाँ पे पलट गई थी, या ट्रेन वगैरह यहाँ पे गिर गई थी समुद्र में, जिसमें कई सारे लोगों की मौत हो गई थी। और उसमें क्या हुआ कि ये जो ब्रिज वगैरह था पुराना वाला ब्रिज, इसको भी बहुत ज़्यादा उससे डैमेज वगैरह हुआ था, लेकिन फिर उसको रिपेयर वगैरह किया गया, उसको मेंटेन वगैरह किया गया। तो इसी वजह से ये जो कंडीशन है या जो डिजास्टर सिचुएशन है, ये भी मुझे आप सबके साथ इस आर्टिकल को लेकर डिस्कस करनी थी। आई होप अब मैंने जो एक आर्टिकल है आप सबके साथ कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। और अगर आप सबको इस आर्टिकल में कोई भी डाउट वगैरह हो, या मैं इस आर्टिकल को प्रॉपर वे से अगर आपको अंडरस्टैंड ना हुआ हो, तो आप ये आर्टिकल मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, जिससे मैं क्या करूँगा कि इस आर्टिकल को और अच्छी ढंग से आप सबको समझाने की कोशिश करूँगा। और इसी के साथ मैं आप सबसे लेना चाहूँगा अलविदा, और आप सबसे मेरी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नए लेसन के साथ, एक नए आर्टिकल के साथ। आई होप आप सबको जो ये नया पम्बन ब्रिज है या जो नया वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है, ये पूरी तरीके से समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।